हिमाचल प्रदेश में अब सामाजिक न्याय की मांग ने और जोर पकड़ लिया है। अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि के लिए विशेष कानून बनाने की मांग को लेकर सामाजिक न्याय यात्रा अब ऊना पहुंच चुकी है। संतोषगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अभियान से जुड़े लोगों ने साफ कहा, ये कोई नई मांग नहीं बल्कि सालों से चली आ रही लड़ाई है। उनका कहना है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कानून नहीं बन पाया। इस यात्रा का मकसद साफ है, SC/ST वर्ग के लिए तय फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना और इसे कानूनी रूप देना। मैं सुखदेव विश्व प्रेमी अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून के लिए राज्य गठबंधन के सदस्य के रूप में आप सभी साथियों के साथ चर्चा कर रहा हूं। हम पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून बनाने की मांग के लिए राज्य सरकार के साथ पैरवी कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि यह मांग 2012 से चल रही है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि वो भी उस दौरान संयोग से मैडम सोनिया गांधी से मिल रहे थे और हम भी मिल रहे थे। तब से ये मुहिम चल रही है कानून बनाने की, और हम हिमाचल में ये मांग कर रहे हैं कि जो लोकसभा के चुनावों के दौरान जो घोषणा पत्र था उसमें इन्होंने वादा किया है 14 नंबर पॉइंट पे कि हम आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति को बजट का आवंटन करेंगे और उसके लिए कानूनी प्रावधान करेंगे। वही बात हम भी कर रहे हैं कि ये कानूनी प्रावधान करना जरूरी है ताकि ये बजट डाइवर्ट ना हो, ये बजट इस समाज पे ही खर्च हो। और एक लेगेसी रही है कांग्रेस की कि छठी पंचवर्षीय योजना में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये शुरुआत की इस योजना की, और जिन राज्यों में कानून बना है वो अधिकतर राज्य जो है वो कांग्रेस शासित थे। और पिछले दिनों अहमदाबाद में पिछले वर्ष जो है न्याय संकल्प लिया गया, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसमें उन्होंने कहा कि हम आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करेंगे और कानूनी प्रावधान के लिए पूरे देश में अभियान चलाएंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं वो संविधान लेकर के पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए। हम इनसे यही मांग करते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां इस कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि उस वंचित समाज को जो ऐतिहासिक तौर पे शैक्षणिक और आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा रह गया, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिल पाए, उन बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मिल पाए, जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि मिल पाए। इसी के साथ तो जो आपकी यात्रा शुरू है, अभी पहले कहाँ थे, अब आगे कहाँ जाएगी? ये प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण चंबा का जो बिल्कुल सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगता सीमा तेलका से शुरू हुआ, और तेलका डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का एक एरिया है, वहां से शुरुआत होकर के चुरा चंबा भटियात से होते हुए हम कांगड़ा में आए, जुआड़ी नूरपुर विधानसभा से होते हुए नगरोटा बैजनाथ, ये सारे एरिया से चलते हुए हम कुल्लू गए, कुल्लू से बिलासपुर आए, बिलासपुर से सोलन, और सोलन से यहाँ आ रहे हैं आज संतोषगढ़ में। शाम को इस यात्रा का प्रथम चरण का जो है वो कल्मिनेशन हो रहा है संतोषगढ़ में। तो हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक कानून नहीं बनेगा। हम ये जन जागरण अभियान जारी रखेंगे, और हम विद इन कांग्रेस में ये हमारे आदरणीय महेश जी हैं, तो हम जो कांग्रेस के लोग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं कि मिशन स्पेशल एक्ट फॉर मिशन रिपीट।